हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोकन इंग्लिश। मैं हूं राकेश भगत सर और आप पढ़ रहे हैं ई का उच्चारण पाठ 18। पाठ 18 में आज हम पढ़ेंगे कि ई का उच्चारण कैसे होता है। तो जब किसी शब्द में ई के बाद डब्ल्यू आता है तो हम उसको यू पढ़ते हैं। यानी कोई भी वर्ड हो, चाहे वर्ड जैसा भी हो, उसमें ई आता हो और उसके बाद डब्ल्यू आता हो तो इस ई डब्ल्यू को हम यू पढ़ते हैं। अब इसी से हमारा उच्चारण स्पष्ट होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है डी ई डब्ल्यू, तो हमें क्या करना है, लिख लेना है डी ई डब्ल्यू। और हमें एबीसीडी को ध्यान में रखना है। क्या रखना है, हमने पहले पढ़ा था ए से अ, बी से ब, सी से स, डी से द, डी से ड। तो इस तरह से हमको ये ध्यान में रखना है और ध्यान में रखते हुए लिखना है। तो हमने पढ़ा है डी से ड भी होता है, डी से द भी होता है। तो हमने डी से ड लिखा, डी से ड लिखा, लेकिन ये डी कितना होता है, आधा होता है। क्यों कि डी ए से ड या द होता है और अगर ये नहीं है तो इसका मतलब कि ये आधा है, पूरा नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, आधा लिखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ डी लिखा हुआ है। तो अब हमने लिख दिया डी यू डी ई डब्ल्यू। अब डी से ड और ये जो बचा ई डब्ल्यू है, ई डब्ल्यू से यू होता है। तो हमें क्या करना है, लिखना है यू। तो ये क्या हो गया, ड्यू। अब इस ड्यू का मीनिंग क्या होता है, ओस। तो इस तरह से ये जो है ड्यू पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और शब्द लेते हैं फ्यू। देखिए, हमें तो समझिए कि जो लोग उच्चारण नहीं जानते हैं उनका क्या, हम तो उच्चारण कुछ हद तक जानते हैं, उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे उच्चारण नहीं जानते हैं उन्हें सीखना है कि हम उच्चारण कैसे करेंगे। तो सिंपल सी थ्योरी है कि डी जहां पे ई डब्ल्यू आई, वर्ड में अगर कहीं ई डब्ल्यू आई तो हम उसे यू पढ़ेंगे और इसी ई डब्ल्यू को यू पढ़ने से ही बाकी का उच्चारण सब होने वाला है। जैसे यहाँ पे लिखा है एफ ई और डब्ल्यू, और हम इसका उच्चारण करेंगे तो कैसे करेंगे, एफ से होता है फ, और कितना फ होता है, आधा फ होता है। तो हमने लिखा आधा फ, और ई डब्ल्यू से होता है यू। तो हमें क्या करना है, यहां पे लिखना है यू। तो ये क्या होगा, फ्यू। अब फ्यू हो गया तो फ्यू सही उच्चारण हो गया। इस फ्यू का मतलब होता है अल्प या बहुत थोड़ा, बहुत कम। अब यहां पे देखिए लिखा है एम ई डब्ल्यू, तो यहां पे हम लिखते हैं एम ई डब्ल्यू। अब इसको पढ़ेंगे कैसे कि ये होता क्या है, तो इसको हम क्या करेंगे, एम से, इस एम से होता है म, तो हमने क्या लिखा म, वो भी आधा। और ई डब्ल्यू से क्या होता है, ई डब्ल्यू से यू होता है, तो हमें क्या लिखना है, यू। तो यह क्या होगा, न्यू। और इस म्यू का मतलब होता है बिल्ली की आवाज जो होती है म्याऊ, उस म्याऊ को यहाँ पे म्यू कहा गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप मिलाने की कोशिश करेंगे कि किसका उच्चारण कैसे होता है, तो लिखावट आराम से आ जाएगी, आपका उच्चारण कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप कहीं भी ले, जैसे इसी को ले लीजिए एस पी ई डब्ल्यू, अगर एस पी ई डब्ल्यू को लेते हैं, एस पी
ई डब्ल्यू। अब हमें इसका उच्चारण करना है, तो एस से क्या होता है 100 लेकिन आधा, पी से क्या होता है पौ लेकिन आधा, और ई डब्ल्यू से क्या होता है यू। तो यहां क्या हो गया स्प्यू 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 स्प्यू। ये उच्चारण ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहां पे क्या हो गया स्प्यू। अब इस स्प्यू का मतलब होता है वमन करना। ये वमन क्या होता है, वमन होता है उल्टी। जब किसी को उल्टी होती है यानी खाना हजम नहीं होता है या पेट में कुछ गड़बड़ियां होती है और फिर वो गैस फॉर्म करता है और बाहर आने की कोशिश करता है, तो जब बाहर आता है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं वमन। तो इस वमन को साधारण चालू भाषा में हम लोग बोलते हैं उल्टी करना। तो स्प्यू मतलब होता है वमन करना, वमन करना। तो इस तरह से आपने देखा कि उच्चारण कितनी आसानी से होती है। आप किसी भी शब्द को ले सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है देखिए GREW, तो यहाँ पे देखिए GREW लिखा है, हमने लिखा GREW और GR से ग्र हम पढ़ सकते हैं और EW से यू, या फिर ऐसा अगर नहीं लिखना है तो ये ग्रू ऐसे भी लिख सकते हैं ग्रू। तो उच्चारण हमारा ये हो जाएगा। आप अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिखें तो हो जाएगा ग्रू। तो इस तरह से आपने देखा कि आसानी से शब्दों का उच्चारण कर पाते हैं। तो DEW ड्यू, ड्यू से ओस, FEW फ्यू, फ्यू से अल्प, SEW से स्यू, स्यू से सीना, सीना यानी कपड़े का सीना, JEW ज्यू, ज्यू से धोखा देना होता है। जैसे डिसिप मतलब धोखा देना होता है, उसी तरह से यहाँ ज्यू मतलब भी धोखा देना होता है। MEW म्यू, म्यू मतलब म्याऊ यानी बिल्ली की आवाज। PEW प्यू, प्यू मतलब आसन लगाना होता है, यानी किसी हॉल घर में या शादी विवाह के महोत्सव में या फिर चर्च या गिरजा घरों में लोग जाते हैं, वहां पे प्रार्थनाएं करते हैं, तो वहां उनके बैठने की व्यवस्था करना, तो इस व्यवस्था को बोलते हैं प्यू यानी आसन लगाना। VEWU व्यू, व्यू मतलब होता है दृश्य। SPEW स्प्यू, स्प्यू मतलब वमन करना या उल्टी करना। CHEW च्यू, च्यू मतलब होता है चिबाना यानी दांतों से चिबाना। NEPHEW नेफ्यू, नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा। DREW ड्रू, ड्रू मतलब होता है खींचा यानी ड्रॉ, ड्रॉ मतलब होता है खींचना और ड्रॉ का पास्ट टेंस है ड्रू, ड्रू का मतलब होता है खींचा। GREW ग्रू, ग्रू मतलब उगा, तो ये ग्रो, ग्रो मतलब उगना होता है और ग्रो का पास्ट टेंस है ग्रू। अब यहाँ आते हैं NEW न्यू, न्यू का मतलब होता है नया, और SHEW स्यू, स्यू का मतलब होता है दिखाना। ये जैसे SHOW शो होता है, शो मतलब दिखाना, ठीक वैसे ही यह है SHEW स्यू, स्यू मतलब दिखाना। SKEW स्क्यू, स्क्यू मतलब होता है टेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा जैसे सच चलते हैं। HEW ह्यू, ह्यू मतलब काटना, जैसे इसका एक और शब्द है CUT कट, तो कट का ये दूसरा शब्द है ह्यू, ह्यू मतलब काटना, सब्जी काटना या फिर फल काटना। EWE यू, यू मतलब भेड़ी, यानी ये मादा भेड़ है जिसे हम यू कहते हैं भेड़, मादा भेड़ी। RENEW रीन्यू, रीन्यू मतलब नया करना, यानी पहले से
कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए हमारा ड्राइविंग लाइसेंस ही है, इसका वैलिड डेट खत्म हो चुका है, तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा, नए सिरे से उसका प्रोसेस कराना पड़ेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रीन्यू। एक और नियम की तरफ बढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ई और उसके बाद आई हो, ई और उसके बाद आई हो, तो हम उसको बड़ी ई से पढ़ते हैं। अब किसी भी वर्ड में अगर ई आई हो तो हम बड़ी ई पढ़ते हैं, और इसकी मात्राएं होती है कुछ इस तरह की। तो मात्राएं इस तरह की होती है। अब हमें ध्यान क्या देना है कि जैसे हमने पहला लिखा है, तो इस पहले वर्ड को हम लेते हैं, क्या लेते हैं, पहले वर्ड को लेते हैं कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे। तो पहले हम आते हैं डी ई, डी ई को हम क्या पढ़ते हैं, डी, डी ई को क्या पढ़ते हैं, डी, और सी से स भी होता है और सी से क भी होता है, तो यहाँ पे हम सी से स पढ़ेंगे, और उसके बाद से सी से हमने क्या पढ़ा, सौ, डी ई से डी, और सी से सौ, और ई आई से ये बड़ी ई जिसकी मात्रा इस तरह से होती है। तो हमने क्या किया, बड़ी की मात्रा लगाया, और वी से व होता है, और ये अंतिम ई का उच्चारण नहीं होता है। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा, डिश्यू, डिश्यू का मतलब होता है ठगना, यानी कोई किसी को ठगता है तो इसको डिश्यू बोलते हैं। लेकिन हमें तो सीखना है उच्चारण, तो क्लास बढ़ते जाते हैं, 7 से 8 में, 8 से 9 में, 9 से 10 में, 10 से 11 में, ऐसे क्लास तो बढ़ता जाता है। लेकिन छोटी छोटी जानकारियों के अभाव में उच्चारण करने में दिक्कत होती है, पढ़ना नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इस तरह की नियमों को, छोटे छोटे बेसिक नियमों को जानने की कोशिश करते हैं, तो हमारी पढ़ाई बिल्कुल नहीं रुकती है। हम बेअटक बेझिझक शब्दों को बोल पाते हैं। अब लिखा हुआ है कॉन्सीव, लेकिन कैसे पता चलेगा कि यह कॉन्सीव भी है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ड को पहले लिखते हैं, उसके बाद से वर्ड को लिखने के बाद हम मैच करते हैं, क्या, सी, सी ओ है, और सी ओ को हम क्या पढ़ेंगे, क, और सी ओ एल, तीनों को एक साथ हम क्या पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, फल, और सी से सौ होता है, ई आई से बड़ी होती है, इसकी मात्रा ऐसी होती है, तो हमें 100 पे क्या करना है, बड़ी की मात्रा लगानी है, और बी से क्या होता है, व, तो हमारा वर्ड क्या बनेगा, कॉन्सीव, यानी उच्चारण क्या हो गया, कॉन्सीव, और लास्ट में जो ई है उसका उच्चारण नहीं होता, तो हम लिखेंगे लेकिन उच्चारण नहीं होगा, इसलिए हमारा सही उच्चारण क्या हुआ, कंसीव। तो कंसीव का मतलब होता है कि गर्भ धारण करना। अब यहां आते हैं, देखिए लिखा है रिसीट, रिसीट में क्या है कि आर ई सी ई आई पी टी। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, आर ई से री, आर ई से री, सी से सौ, और सी से हमने सौ लिखा, अब ये ई आई से बड़ी ई और ये बड़ी की मात्रा, तो सौ पर हमने बड़ी की मात्रा लगाई, पी साइलेंट होता है, और फिर टी, तो हमने क्या पढ़ा, रिसीट। तो यह हम तब जान पाएंगे जब छोटे छोटे नियमों को जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ आपने देखा ई आई से बड़ी ई आई, जब किसी वर्ड में ई आई हो यानी ई के बाद आई हो तो हम बड़ी से पढ़ते हैं, और इसकी मात्राएं कुछ इस तरह की होती है, और जब हम
इसको एक एक करके आगे समझते जाते हैं तो हमारा उच्चारण क्लियर होता जाता है। जब हमारा उच्चारण क्लियर होगा तो पढ़ने में हमें कोई परेशानी नहीं आएगी, आप बेझिझक इंग्लिश को बोल पाएंगे। तो अब इस तरह से देखिए, डिशीप, डिशीप का मतलब ठगना, परशिप, परशिप का मतलब समझना, रिसीट का मतलब रसीद, जो कोई एप्लीकेशन वगैरह या कोई कागजात हम जमा करते हैं तो हमने जमा किया, इसके बदले में एक छोटी सी रसीद मिलती है जिस पर लिखा होता है कि हाँ हमने ये डॉक्यूमेंट जमा किए, तो इसको रसीद बोलते हैं। डिसीट, डिसीट का मतलब होता है कपट। कॉन्सिप का मतलब गर्भ धारण करना, रिसीट का मतलब प्राप्त करना, और कॉन्सिप्ट का मतलब होता है अहंकार। तो वर्ड में इसलिए लाता हूं गाइस कि आप वर्ड को जैसे जैसे पढ़ेंगे समझेंगे, आपकी अंग्रेजी बोलने की, समझने की और उच्चारण करने की जो शैली है वो बिल्कुल बनी रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। गाइस, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, और प्लीज अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और ऐसे उच्चारण में बहुत सारा आपको पहले बता चुका हूं, पार्ट 1 से लेकर के पार्ट ये 18 है, तो इसमें आप लोग सब उच्चारण पाएंगे। तो आप अगर नए हैं तो इन वीडियो पे जाइए, आप उच्चारण को पढ़िए और अंग्रेजी का उच्चारण सही करने की कोशिश कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए उच्चारण के